भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। अच्छा, भगवान बड़े हो गए तो भगवान ने एक सुंदर से टोली बना ली। भगवान ने बहुत से मित्र बना लिए ब्रजमंडल। अच्छा, मित्र बनाए तो एक दिन एक भगवान का मित्र है, उसका नाम है मनसुख। भगवान ने कहा भाई नाम क्या है? तो उसने कहा कि महाराज हमारा नाम मनसुख है। तो भगवान ने कहा कि ये नाम तो है मनसुख और हो इतने कमजोर, इतने कमजोर क्यों हो? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तुम तो ना मन सुख हो ना तन सुख हो। मनसुख ने कहा कि प्रभु आपके घर पर तो 9 लाख गाय है और हमारे घर पर जो गायें हैं उनसे जो दूध दही होता है वो सब कंस को कर के रूप में देना होता है, अपने लिए कुछ बचता नहीं। तो भगवान ने कहा कि मनसुख गोपियों से अगल बगल से मांग कर खाया करो। मनसुख ने कहा 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, रोज रोज कौन देगा? तो भगवान बोले मनसुख प्रेम से ना मिले तो चोरी करके खाओ, पर खाओ। मनसुख ने कहा वैसे ही कमजोर है और तुम हमें चोरी करने की सलाह देते हो, कहीं पकड़े गए तो हम तो मार भी नहीं खा सकते किसी की, इतने कमजोर हैं। और कितने अच्छे मित्र हो तुम हमारे, लोग अच्छी शिक्षा देते हैं और तुम हमें चोरी करने की शिक्षा देते हो। अच्छा कन्हैया तुम चलोगे हमारे साथ चोरी करने? भगवान ने कहा बिल्कुल चलेंगे, ये भी कोई पूछने की बात है। भगवान ने सब मित्रों से कहा चलोगे सब? सबने कहा हाँ कन्हैया। अब तो भगवान ने एक छोटा सा दल बना लिया, एक मंडली बना ली, नाम रख दिया चौर्य विद्या प्रसारण मंडली। बोले चोरी का प्रचार प्रसार करना हमारा काम। भगवान बन गए मंडली के अध्यक्ष, बलराम जी को उपाध्यक्ष बना दिया और सबको कोई कोई पद दे दिया। ब्रजमंडल में अब तो चोरियां होने लगी माखन मिश्री की। गोपियां नंद भवन में आकर मां से शिकायत करती है, मां अपने लाला को समझा कर रखो। मां यशोदा अनेक प्रकार की शिकायतें करती है मां यशोदा से। मां यशोदा सब गोपियों की बात सुनती है, बड़ी क्रोधित होती है, सबको भगा देती है। परंतु गोपियां फिर अगले दिन पहुंच जाती, मैया अपने लाला को समझा कर रखो। क्या करता है ये? अरे जब देखो हमारे घरों में घुस आता है। तो गोपियां मां से शिकायत करती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्यथदधिपय कल्पिते स्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो हस्ताग्राहो रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्ये। भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। गोपियां शिकायत करती, अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये। गोपियां कहती हे मां तुम्हारा ये लाला हमारे घर आता है, हमारे बछड़ों को खोल करके चला जाता है। मां ने कहा भाई ये तो ठीक ही करता है मेरा लाला। क्यों? अच्छा आप लोगों के घर पर गौ माता है? किस किस के घर पर है? हाथ उठाओ जरा। गौ माता है, कम लोगों के घर पर है। क्या हो गया? अब लोग गौ माता को घर पर कम हो गई है, अब दूसरी माता घर में रहती है, तो फिर कहां गौ माता रहे? तो गौ माता को अवश्य अपने घर में रखिए। तो गौ माता आपने देखा होगा, जिन लोगों के घर पर गौ माता है या आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि जब गाय का दूध निकालते हैं ना, तो दुग्ध निकालने से पहले बछड़े को खोला जाता है और गौ माता के बगल में बांध देते। तो मां ने कहा भाई मेरा लाला तो तुम्हारी मदद कर देता है, बछड़ा खोल देता है तुम्हारे साथ। गोपियां बोली उस समय नहीं, क्वचित समय। अगर हमें शाम को दूध निकालना है तो ये दिन में आकर बछड़ा खोल के चला जाता है, और जब तक हम आती हैं तो बछड़ा सारा दूध पी जाता है, कुछ बचता ही नहीं। मां ने कहा ठीक करता है मेरा लाला, तुम लोग सारा दूध तो दोह लेती हो, बेचारे बछड़े के लिए कुछ बचता नहीं।
इसलिए दूध पर तो पहला अधिकार बछड़े का है। जब बछड़ा दूध पीकर के तृप्त हो जाए तब जो बचे उसे धोना चाहिए, परंतु तुम लोग अपना बर्तन भर लिया, उसके बाद अगर बचा तो पी ले, नहीं बचा तो बेचारा भूखा रह जाता है। इसलिए ठीक करता है मेरा लाला। गोपियों ने कहा चलो बछड़ा खोले, कोई बात नहीं, दूध पिए बछड़ा, कोई बात नहीं, पर तुम्हारा लाला हमारे घर में आता है, माखन खा जाता है। मां ने कहा किसके घर पर खाता है? गोपियां बोली हमारे घर पर। मां ने कहा अगर तुम्हारे घर पर मेरा लाला एक मटकी माखन खाए तो मेरे घर से 4 मटकी माखन ले जाना, पर मेरे लाला का बदनाम मत करना। गोपियां बोली अरे मैया हम कोई माखन की भूखी हैं क्या? तो मां ने भगवान से कहा कल से इनके घर में मत जाना माखन खाने। भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। गोपियों ने सोचा कि कहीं सच में भगवान ने कल से आना बंद कर दिया तो हमारा तो माखन ही कृष्ण के लिए है, तो क्या करेंगे? तो गोपियां बोली नहीं नहीं मैया, तुम्हारा पुत्र हमारे घर पर आता है, हमें अच्छा लगता है, परंतु अकेला आए तो ना, सारी टोली लेकर के आता है। तो मां ने कहा ये तो मेरे लाला का सद्गुण है, भाई कोई भी वस्तु अकेले नहीं खानी चाहिए, मिल बांट करके खानी की चाहिए। तो मेरा लाला खुद भी खाता है, सबको भी पवाता है। गोपियां बोली चलो खुद खाए, सब ग्वाल बालों को खिलावे, परंतु इन बंदरों को क्यों खिलाता है? मरकान भोक्षण, इन बंदरों को क्यों खिलाता है? तब तो मां ने कहा बोले ये भी तो बेचारे जीव हैं, इन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा चलो खुद खाए, ग्वाल बालों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, पर नाती भांडम भिनती, अंत में बर्तन सारे तोड़ फोड़ क्यों देता है? मैया ने कहा रे गोपियों, बर्तन ज्यादा फूटेंगे तो तुम नए बर्तन खरीदोगे तो कुम्हार का धंधा भी अच्छा चलेगा, उसका घर भी अच्छा चलेगा। अच्छा कोई माँ अपने बालक की गलती नहीं मानती। कभी आप किसी माता जी से शिकायत करो कि आपका बालक बहुत शैतान है, बहुत हल्ला करता है, तो वो कहेंगे नहीं हमारा नहीं किसी और का होगा। अपने बालक की गलती तो कोई माँ मानती ही नहीं। माँ यशोदा से नित्य गोपियां कहती है परंतु माँ मानती ही नहीं। गोपियां बोली अरे मैया तुम्हारा लाला चोर है। तब तो माँ को क्रोध आ गया, मेरे लाला को चोर कहती हो, निकल जाओ मेरे घर से सब, कभी मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाना तब सुनूंगी तुम्हारी। सब गोपियों को माँ यशोदा निकाल देती हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीला गोकुल में करते हैं, माखन मिश्री खा जाते हैं, परंतु गोपियों का भी भाव है। अच्छा कुछ गोपियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि भगवान तो हमारे घर पे आते ही नहीं, तो क्या करती हैं, शिकायत करने जाती हैं और शिकायत के बहाने भगवान को निमंत्रण देके आती हैं और भगवान से कहती हैं हिम्मत है तो हमारे घर पर आना। मन से भगवान को बुला रही हैं परंतु बाहर से दिखाने के लिए ये दिखाती हैं कि हम भगवान को कह रहे हैं कि हिम्मत हो हमारे घर में आना। और जब भगवान आते हैं तो अपने हाथ से गोपियां भगवान को माखन खिलाती हैं, ऐसी कथा है। अच्छा भगवान माखन चुराते हैं, माखन चुराने का अर्थ क्या है? माखन कैसा होता है? सफेद। तो बोले जिस वैष्णव का हृदय माखन के समान श्वेत है, निष्कपट है, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रतिस्पर्धा द्वंद्व द्वेष की भावनाएं नहीं है, ऐसे वैष्णव का हृदय भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं व्रजे वसंतम नवनीत चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार चित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले जिन्होंने श्री राधा जी का हृदय चुरा लिया है और जो अपने भक्तों के समस्त पाप ताप संताप को हर लेते हैं, ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे भगवान कृष्ण। तो अनेक प्रकार की भगवान लीलाएं करते हैं गोपियों के घर में जाकर के, ऐसी कथा है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन भगवान को माँ दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते भगवान ने माँ से पूछा, भगवान दूध पी रहे थे, पीते पीते पूछा माँ तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? अर्थात तुझे मैं ज्यादा प्यारा हूं या तुझे ये दूध ज्यादा प्यारा है, कौन ज्यादा प्यारा है? माँ ने कहा कि लाला मुझे तो तू ही प्यारा है,
क्योंकि ये सारा दूध तेरे लिए है, ये सब गाय तेरे लिए है। भगवान बोले अच्छा। तो भगवान ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से क्या किया, बोले अंदर चूल्हे पर माँ ने दूध रखा हुआ था, तो वो उबलने लगा, गिरने लगा। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि वो दूध जो है वो अग्नि में गिरने लगा, दूध उबलने लगा। एक गोपी ने आवाज लगाई, अरे मैया तेरा सारा दूध उबल गया, अंदर दूध संभालो। तब तो माँ यशोदा ने भगवान को अतृप्त छोड़कर धरती पर बिठा दिया और दौड़ कर गई दूध बचाने। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि देखो तो सामने सामने झूठ कह रही है माँ, अभी तो कह रही थी कि मुझे पुत्र प्यारा है और अभी मुझे अतृप्त छोड़ करके दूध को बचाने चली गई, इसका मतलब मुझसे प्यारा माँ को दूध है। तब तो क्रोध आ गया भगवान को, और भगवान तो क्षणे रुष्टा, क्षण में क्रोध आ जाता है कभी। अब क्रोध ऐसा आया कि हाथ में भगवान ने लाठी उठाई और घर के जितने बर्तन थे, जितनी मटकियां थी, सब फोड़ दी। अब मटकियां फोड़ने की तो फोड़ दी, परंतु बाद में लगा कि अब तो मां डांटेगी, पिटाई करेगी, तो अब क्या करें। इस विचार से भगवान बड़े भयभीत हो गए मां से। जिन भगवान से काल भी भय करे, वो भगवान मां यशोदा से भयभीत हो गए, तो रोने लगे। सोचा कि क्या पता रोने से बच जाऊं। मां ने बाहर देखा कि सारे नंद भवन में दूध दही फैला है, सारे मटके फूटे हुए हैं। बड़ा क्रोध आया मां को, उठाई लाठी, देखा भगवान को। भगवान ने सोचा रोने से काम नहीं चलेगा। तब तो पीछे मैया और आगे भगवान भागने लगे। भागते भागते भगवान एक वृक्ष पर जाकर के चढ़ गए। मां ने कहा तू नीचे उतर। भगवान ने कहा नीचे नहीं उतरूंगा, तुम मुझे मारोगी। मां ने कहा लाला तुझे मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, तू नीचे आ। भगवान बोले सच में? मां ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, तू नीचे आ, तेरी आरती उतारूंगी। तो भगवान ने कहा कि आरती तो दिए से उतारी जाती है, लाठी क्यों रखी, इसे फेंको। मां ने कहा कि बुढ़ापा आ गया है, चला नहीं जाता। भगवान बोले नहीं, इसे फेंको। मां ने वाली लाठी फेंक दी। भगवान नीचे उतर आए। मां से बोले कि मां मेरी आरती करो। मां ने कहा कि अभी आरती करती हूँ। ये कहकर भगवान का कान पकड़ लिया और भगवान को लेकर के नंद भवन पहुंची। आज माँ को बड़ा क्रोध आया है। बोले कन्हैया की शैतानी बहुत बढ़ गई है। ये सोच करके माँ यशोदा ने भगवान को उखल से बांधने लगी। अब भगवान को बार बार उखल पर बांधने का प्रयास करे रस्सी से, पर रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी हो जाए। माँ बड़ी परेशान हो गई। अब तो पसीना बहने लगा। माँ चिंतित हो गई, पर क्रोध में है। भगवान को क्रोध से नहीं बांध सकते। भगवान को बांधना है तो कैसे बंधेंगे? प्रेम से ही बांधा जा सकता है। कृष्ण को क्रोध से, आप सोचो कि हम बहुत साधना करें, पूजा पाठ करें और भगवान हमारे अधीन हो जाएं, ऐसा नहीं है। जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं बंधेंगे। यशोदा जी ने बहु प्रयास किया परंतु भगवान नहीं मंगे। पूरे गोकुल की रस्सियां समाप्त हो गई पर भगवान नहीं बंधते। तब तो माँ ने बरसाना से रस्सी मंगाई, राधा जी के यहाँ से। श्री राधा जी ने अपने प्रेम की रस्सी भेजी और जो प्रेम की रस्सी आई तो गोविंद तत्काल बंध गए, भगवान बंध गए। अच्छा, अब रस्सी से बंध गए तो नाम दामोदर हो गया। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो भगवान को रस्सी से बांध दिया माँ यशोदा ने और सब गोपियों से कहा कोई इसे नहीं खोलेगा, आज इसे धूप में खड़ा रखो। भगवान ने रोने लगे, माँ यशोदा चली गई। भगवान थोड़ी देर रोते रहे, फिर सोचा अब रोने से भी क्या फायदा जब कोई मनाने वाला ना हो। तो भगवान शांत हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर भगवान से खड़ा न रहा गया तो उखल को खींचने लगे। आगे भगवान और पीछे उखल। अच्छा, नंद भवन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। स्वयं कुबेर के 2 पुत्र नारद जी के श्राप से यमलार्जुन के 2 वृक्ष बने हुए थे, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान तो दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए पर उखल फंस गई। भगवान ने बल लगाया तो दोनों वृक्ष धराशायी होकर धरती पर गिर पड़े। यहाँ कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। दोनों प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु वाणी से आपकी स्तुति करें, बुद्धि से आपका चिंतन करें, आंखों से आपके दर्शन करें, मुख से आपका नाम लें, हाथों से आपकी सेवा करें। हे प्रभु हमारा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में लग जाए। ध्यान देना, दुष्ट के प्रेम से अच्छा संत का क्रोध होता है। दुष्ट अगर आपसे प्रेम करे तो भी नरक जाओगे, इसीलिए दुष्ट का प्रेम भी बुरा है और संत का क्रोध भी अच्छा है। संत ने भले ही श्री नारद जी ने इन दोनों को श्राप दिया, परंतु जिस ब्रजमंडल में बड़े बड़े देवताओं का प्रवेश नहीं हुआ, उस ब्रजमंडल में केवल नारद के श्राप से नलकुबर और मणिग्रीव पहुंच गए भगवान के पास। तो संत के शरण में बैठी, संत का क्रोध भी कल्याण करने वाला है। तो नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। यहाँ वृक्ष गिरने की ध्वनि हुई तो सारे गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, बाबा नंद इकट्ठे हो गए। बाबा नंद ने कहा, मेरे लाला को किसने बांधा उखल पर? तो पता चला माँ यशोदा ने खूब डांट लगाई माँ यशोदा को। बाद में भगवान ने माँ यशोदा को मनाया और माँ की गोद में जाकर